Hello everyone, welcome to Chauhan Physics tutorial. So today I'm going to discuss the physical properties of metals and non-metals. So metals and non-metal की physical properties का meaning क्या है कि आप देख के पता लगा सकते हो कि वो metal है element या फिर non-metal है. So let's start with the first property which is physical state. So physical state में जो metals होती हैं वो solid होती है रूम टेम्परेचर पे, बट नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट में भी हो सकती हैं. For example, iron, copper, aluminium, gold, etc. These all are the metals which are solid at room temperature. Non-metals में solid के केस में example ले सकते हैं phosphorus, then आपके पास sulfur, many other metals are there. Liquid के केस में there is bromine and gaseous state में nitrogen, oxygen. There are number of gases which are number of non-metals which are gaseous at room temperature. But here is one exception, that is the mercury, which is लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो एक ही मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है, मर्क्यूरी, जो आपने थर्मोमीटर्स में देखी होगी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सो मेटल्स के क्या होते हैं, जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है. बट जो नॉन मेटल्स हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट है दे आर वेरी लो. बट हियर आर ऑल्सो वन एक्सेप्शन, दैट इज सीजियम मेटल. सीजियम मेटल जो है इसका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है इट इज वेरी लो, वेयर एज हियर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज द डायमंड. डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, कार्बन की नेटिव फॉर्म है जो क्या है, जिसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो नहीं होता, इट इज अ वेरी हाई. देन नेक्स्ट इज डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, कि किसी मास ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसको बोलते हैं डेंसिटी. एज द मेटल सॉलिड है तो उनकी डेंसिटी हाई है एज कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स. सो इसमें आप जो है एग्जांपल दे सकते हो, एक्सेप्शनल केस के एग्जांपल हैं इसमें. वन इज सोडियम एंड द सेकेंड वन इज पोटाशियम. ओके, सोडियम एंड पोटाशियम ऐसी मेटल्स हैं जो जनरली वेरी हार्ड या फिर वेरी हाई डेंसिटी की नहीं होती है. देन नेक्स्ट इज हार्डनेस. हार्डनेस मीन्स कि वो मटेरियल कितना हार्ड है, ठीक है, इजिली ब्रेक नहीं हो रहा है, हार्ड मटेरियल है, उसको हार्डनेस बोलते हैं. सो मेटल्स आर जनरली क्वाइट हार्ड एंड नॉन मेटल्स दे आर नॉट सो हार्ड. बट यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन में, बिकॉज जो सोडियम एंड पोटाशियम है ये डेंसिटी इनकी लो है. okay, they have low density, exceptional case है, so they are not so hard, so they can easily cut with knife. इतनी सॉफ्ट होती हैं कि आप क्या कर सकते हो, नाइफ से भी उसको कट कर सकते हो. दीज आर द एक्सेप्शंस हियर. नेक्स्ट पॉइंट इज लस्टर. लस्टर मीन शाइन. सो मेटल्स जो हैं वो लस्टरस होती है, नेचुरल लस्टर होता है उनमें, बट जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर नॉन lustrous, or you can say they are appear dull, very dull in nature. But there is one exception, that is iodine, which is having a shining appearance. So basically हमें metals and non metals की properties तो पता होती है, but इसमें exception cases से ही question पूछे जाते हैं. So you have to remind these exceptions. जैसे mercury liquid है, room temperature पे mercury is the metal which is liquid and non-metal is bromine. Similarly, cesium having generally low melting and boiling point rather than other metals like here. Then diamond having a low melting and boiling point होते हैं non metals के, but diamond का high है. Then sodium and potassium, they are metals but still they can cut with the knife because they have low density as well as they are not so hard. Similarly, non metals they are non lustrous, कोई लक्ष्य नहीं होता है, बट आयोडीन इज अ मेटल जिसके पास क्या है, लक्ष्य है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबल एंड डक्टाइल मींस दैट द मटेरियल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स एंड वायर्स. ओके, मेलेबल मींस शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, डक्टाइल मींस आप उनको वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो. सो हमारे मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम से बनते हैं. एंड दीज आर द मेटल्स जो क्या है, मेलेबल भी हैं, डक्टाइल भी है, वायर की फॉर्म में भी हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं एज वेल एज शीट की फॉर्म में भी हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं. बट जो नॉन मेटल्स हैं दे आर ब्रिटल इन नेचर. ओके, दे आर ब्रिटल, दे आर नॉट सो हार्ड. ठीक है, बहुत हार्ड नहीं होती हैं. दे आर नॉट हैविंग वेरी लो डेंसिटी. तो जैसे ही क्या करेंगे, इनको वायर शीट्स की फॉर्म में ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ब्रेक हो जाती हैं. बट देयर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज डायमंड.
ओके, डायमंड भी आपने देखा है ऑर्नामेंट्स में. सो डायमंड क्या है, इज द एक्सेप्शन, जो क्या है हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है. और व्हाट इज डायमंड, इट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, उसको हम डायमंड बोलते हैं. एंड डायमंड जो है, इट इज नॉट so brittle, it is very hard or hardest known substance. Next property is sonoricity. Sonoricity means sound produce करते हैं. So metals जो है वो sound produce करते हैं, but non metals they are non sonorous, sound produce नहीं करते हैं. That's why metals का use हम bells वगैरह में use करते हैं. The next property is tensile strength. So metals they are tensile, highly tensile, because malleable है, ductile है, sheet and wire की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, वो इजिली ब्रेक नहीं करते हैं. बट जो नॉन मेटल्स है वो इजिली ब्रेक हो जाते हैं. सो दे आर नॉट वेरी टेंसाइल, मीन्स उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, वेरी लेस है, इजिली ब्रेक हो जाते हैं. देन नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनको इंसुलेटर्स भी बोलते हैं. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में आप देखो जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं वो या तो कॉपर के होंगे, आयरन के होंगे, मेटल्स हैं ये. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई यूटेंसिल्स इनसे बनते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में आप वायरिंग देखो, जो हमारी वायर्स होती हैं वो कॉपर की वायर्स होती हैं. सो दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट मेटल नॉन मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इनको आप इंसुलेटर भी बोलते हो, पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज द ग्रेफाइट. ग्रेफाइट विच इज यूज इन द बैटरीज, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, ये कार्बन की ही क्या है, एक फॉर्म है. सो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट. With this, the difference between the metals and non-metals on the basis of physical properties finished. I hope you like the video. Like, share and subscribe my channel, Chauhan Physics Tutorials, and thank you for today.